अब सुन लेना, देखें, टू नेशन थ्योरी थी, आपने मुल्क डिवाइड किया, ठीक हो गया। अब जो कश्मीर है, जो मेजॉरिटी मुसलमान है, जहां आप गिलगित की बात करते हैं, मुसलमान पूरे है, अरब में मुसलमान है, वो अलग अलग देश क्यों हैं? पूरे अरब में मुसलमान है, अलग अलग देश क्यों हैं? ईस्ट पाकिस्तान में पूरे मुसलमान थे, वो अलग देश क्यों बना? आप मजहब का इस्तेमाल करके दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते। बांग्लादेश भी तो आपका हिस्सा था, वो भी तो मुसलमान थे, वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा था, वो क्यों अलग हो गया? आप मजहब को मत इतना एक्सप्लॉइट कीजिए, आप एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा, एक तो ये कि अपना ब्लड प्रेशर, मैं आता हूं आपके पास, राजा काशिफ मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुराग सर, तो ये राजा काशिफ जो है, डॉक्टर राजा काशिफ, ये पढ़े लिखे लगते हैं, क्या फायदा है? ये घुमा रहे हैं चीजों को, ये लगातार घुमा रहे हैं। और जिस यूएन का रोना रो रहे हैं राजा काशिफ, अनुराग सर, उसी यूएन की पहली शर्त थी कि पाकिस्तान वहां से सेना हटाए, ठीक नहीं थी राजा काशिफ? यूएन की पहली शर्त ये थी या नहीं थी? देखो, जो हिस्ट्री है वो तो हिस्ट्री हो गई, और आपने कंफर्म कर दिया कि हम कोई बात किसी को नहीं मानेंगे, जो हमारा मन करेगा वो करेंगे। स्टार्टिंग से भी वही था कि आपकी सेनाएं यहाँ पे आई, हम लोग तो गए नहीं थे वहां पे, तो आपने जब कब्जा किया, आपने जो उसके अंदर जो किया, आज वहां की जो आवाम है वो आपको आपका चेहरा दिखा रही है, आपकी जो आवाम है आपके साथ बिल्कुल नहीं खड़ी है। अब आप देखते हो वहां के प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं, वहां की जनता रिवोल्ट कर रही है। और कल रात ही की बात है, जो ज्वाइंट अवाम एक्शन कमेटी के मेंबर को आपने मार डाला है, तो आप पूरी तरह से जोर लगा रहे हैं। जिस तरह से आपके इलेक्शन होते हैं वो तो सब जारी दुनिया ने देखा हुआ है। आपके इलेक्शन के इमरान खान की पूरी पार्टी को दिसंबर कहां भाग गए इलेक्शन कराए थे, तो यहां भाग गए आपकी बात आ रही है। चलिए बोलिए। और जो 24 सीटों की बात करते हैं, 24 सीटें तो हमारे यहाँ पे रिजर्व पड़ी हैं पीओके, हम लोग कराएंगे, हमारा वो उसका पूरा हक बनता है। हमारी असेंबली के अंदर ऑलरेडी वो सीटें रिजर्व हैं हमारी पीओके के लिए, जो आपने दबा के रखी हुई हैं। ठीक है, हैदर हयात साहब, मैं आ रहा हूं। राजा काशिफ साहब, जो हमारे पाकिस्तानी दूसरे पैनलिस्ट हैं उनको भी मौका मिल जाए, फिर सर आपके पास आ जाता हूं। हैदर हयात साहब, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी यह मान चुका है कि आपने उसको अवैध रूप से कब्जा किया है, और जो चुनाव करा रहे हैं वो गैर कानूनी तरीके से करा रहे हैं। फिर आपसे भी वही सवाल पूछता हूं जो राजा काशिफ से मैंने पूछा था, किस कानूनी हैसियत से वहां चुनाव करा रहे हैं साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह आपने अपने इंडियन पैनलिस्ट को बिना टोके टाइम दिया, जरा अनइंटरप्टेड मुझे टाइम दीजिएगा, ताकि मैं आपको बुनियादी तौर पर समझा सकूं। ये जो यहाँ पर आपके बैठे एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे ना, यूनाइटेड नेशंस में ये शर्त थी कि पाकिस्तान पीछे हटे, उसके बाद वहां पर प्लेबिसाइट होगा। जनाब, शर्त तो ये भी थी कि भारत अपनी फोर्सेस पीछे करेगा। पहले आपने तो 10 लाख की फौज डिप्लॉय कर दी, हर 9 निहत्ते कश्मीरी के ऊपर एक आपने आर्म्ड भारतीय फौजी। दीपक वोरा साहब, आप बोलिए। दीपक वोरा साहब, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं सर, इनका जवाब दीजिए, इनको जवाब देना बहुत जरूरी है। दीपक वोरा साहब के पास, तो आपने कौन सी शराइत पर अमल किया? दूसरा, दीपक वोरा साहब दीजिए जवाब। कश्मीरियों का हक है, एक तो मैं कहना चाहता हूं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया है बातचीत करने का। इन्होंने शायद वो यूएन का रेजोल्यूशन पढ़ा नहीं है, मैं तो उसमें शामिल था सर, हमेशा हम उसी को पढ़ते थे, बात करते थे। 3 शर्तें रखी गई थी सर वहां पर। पहली शर्त ये थी कि ये जो कबीले और पाकिस्तानी फौज आई है ये पीछे हट जाएंगे। पहली शर्त भारत सिर्फ लोग रखेगा कानूनी व्यवस्था के लिए, और पहली शर्त थी कि ये लोग चले जाएंगे कबीले और पाकिस्तानी फौज। दूसरा, हम उतने ही लोग रखेंगे लॉ एंड ऑर्डर का। और तीसरा, तो ये पहले ही लेवल पे नहीं। अरे सर, आप जरा जाके पढ़ाई करिए, आप बेकार की बातें करते हैं सर। आप पढ़िए, रेजोल्यूशन पढ़ा आपने? कहिए तो मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ वो जो पहला रेजोल्यूशन। सर पढ़ा तो है नहीं आपने, बोलते हैं। दूसरा चीज सर, भारत के जो नागरिक गिलगित बाल्टिस्तान में हैं, मैं उन्हीं की भाषा में, सब वो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज कहा है, उनको यही कहना चाहता हूं, जोन किशाल थो, इसका मतलब है कि आप लोग कैसे हैं। ये जो बोले हैं ना पाकिस्तान से, ये उनकी शीना भाषा नहीं बोलते, ये भारत का बेटा बोलता है। वो सब भारत के बेटे हैं जो वहां, और बेटियां हैं जो वहां बैठे हैं। शर्म करिए, आपको उनकी भाषा तक नहीं आती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप मेरी बात सुन लीजिएगा सर, सुन लीजिएगा सर, ये शीना भाषा है। अब इस साल मार्च 2026 में कितने लोग मरे थे वहां पर सर? कितने आपने लोग मारे थे वहां जब वहां पे प्रदर्शन हुए थे ईरान जंग के बारे में, क्योंकि वो शिया है? कितने, मैं बताऊं फिगर आपको? आप झूठ बोल रहे हैं। आप यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं, मैं फिगर दूं आपको? आपने 300 से ज्यादा लोग मार दिए थे, आपने उसको छापा नहीं था। क्यों? डरते किससे हो? अल्लाह से डरते हो तो डरो, सच बोलने से डरते हो तो चुप रहो। 300 से ज्यादा लोग मार्च इस साल
जब वहां पे दंगे हुए थे ईरान जंग के बारे में, क्योंकि वो शिया। अरे आपको कोई सच्चाई नहीं मालूम है सर, प्लीज आप जरा खामोश हो जाइए। सच बोलना आपकी फितरत नहीं है, झूठ बोलना हमारी आदत नहीं है। तो पहली चीज आपको ये बता देता हूँ, इलेक्शन जो आप करा रहे हैं वो गलत है, गैर कानूनी है। आप पढ़िएगा सर, द लॉ ऑन इलेक्शंस, जो डिस्प्यूट, आप ही उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहते हैं, साफ रेजोल्यूशन है डिस्प्यूटेड टेरिटरी। कोई बात नहीं दीपक वोरा साहब, आपकी नसीहत मुझे लगता है इनके काम आएगी।